आप इस लैंड को 10 साल के लिए लीज़ पे ले रहे हैं, राइट। तो एक चीज़ जो मैं इनहेरेंटली लेके चल रहा हूँ कि आपने ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है, इस एरिया में आपका होम स्टे या रिजॉर्ट अच्छा चलेगा, राइट। वो फिजिबिलिटी स्टडी आपने कर रखी है, इस वजह से आप इस लीज़ में जा रहे हैं 10 साल की लीज़ में, नंबर 1। तो अब जब आप ऑलरेडी आपने वो फिजिबिलिटी स्टडी कर रखी है, तो फिर आप ये 10 साल की लीज़ में क्यों जा रहे हैं? आपको ये लीज़ का पीरियड बढ़ा देना चाहिए। कितना बढ़ाना चाहिए? नाउ आपको जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट ये लीज़ आपको 30 ईयर्स की करें तो आप और भी अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी फिजिबिलिटी स्टडी का रिपोर्ट क्या कहता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उस इकोनॉमिक्स को समझते हैं एक बार। ओके, माइनस वॉट एवर फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज़ योर प्रॉफिट्स। यस, नाउ फिक्स्ड कॉस्ट आपके ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। ओके, आपने जो लीज़ लिया, लीज़ का एक फ़िक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी वो डिसाइड हो गया कि ये लीज़ का अमाउंट है। देन ये सारी जो आप एनओसी ले रहे हैं, ये जो कन्वर्जन करा रहे हैं एग्रीकल्चर से कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्जन करा रहे हैं, ये अमाउंट आपका फ़िक्स हो गया। नेक्स्ट, आप जो इसको होम स्टे या रिजॉर्ट बनाने के लिए एनओसी ले रहे हैं, उसके खर्चे, टाइम, वो सारा जितना भी लगेगा उतना लगेगा। आप जो ग्राम पंचायत से और पुलिस से जो एनओसी लेंगे वो टाइम उतना लगेगा, प्लस जो कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, राइट, उस कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी एक तरह से आपका ऑलरेडी एक मेजर कॉस्ट, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। तो ये सारा आपका फिक्स्ड कॉस्ट्स है, राइट। अब इसके बाद जब ये सब कुछ होगा प्रॉबली, मुझे लगता है आपको इन सब चीज़ों को करने में अराउंड 1.5 से 2 साल का समय लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन है, ऊपर नीचे जो जैसा भी लगे, राइट। एक एक प्रोसेस में कितना कितना टाइम लग रहा है, मान के चलते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमें 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। अब जब एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, राइट, तो अब तो मुझे इस बिज़नेस को रन करना है, राइट। हमारा वेरिएबल, जिसमें कि मेजरली हमारा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, राइट। अब आप इस बात को समझिए कि आप जितने लंबे पीरियड तक आपका लीज़ है, उतने लंबे पीरियड तक आप यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकती हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जब आपका फिक्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आपका जो प्रॉफिट्स है, राइट, आपका प्रॉफिट्स आपके फिक्स्ड कॉस्ट के प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है, राइट। ओवर टाइम अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपका, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। मान लीजिए कि आपकी सेल्स अगर 2 टाइम्स हो रही है विद टाइम, दैट डज़ नॉट मीन कि आपका प्रॉफिट 2 टाइम्स बढ़ेगा। अगर आपकी सेल 2 टाइम्स हो रही है तो प्रॉबली आपका प्रॉफिट 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स बढ़ सकता है और 10 टाइम्स बढ़ सकता है। दैट इज़ कॉल्ड लेवरेज इफेक्ट, राइट। तो अब आप अपने लीज़ के पीरियड को जितना लंबा रखेंगे, उतना आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है, वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अब जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और ये वेरिएबल कॉस्ट आपको हमेशा लेवरेज लेने के लिए आपका टेन्योर लंबा होना चाहिए लीज़ का। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Thank you so much. There is a link below. Anyone else who is also into the same dilemma to understand कि ये इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है और हमें किस तरीके के लीज़ लेने चाहिए, किस तरीके का शॉर्ट टर्म रेंटल्स में उसको एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाना चाहिए, यू कैन जाके अपनी 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं, या कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस।